सूर्य जन्म कुंडली का एक प्रमुख ग्रह है। यह आत्मबल, आत्मविश्वास, पिता, उच्च पद, राज्य, नेतृत्व क्षमता और तेज से जुड़ा हुआ होता है। कुंडली के 12 भावों में सूर्य की स्थिति के अनुसार उसके शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठा है और यदि शुभ है तो आत्मविश्वास में वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, सरकारी कार्यों में सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। यदि यही सूर्य प्रथम भाव में अशुभ बैठा है तो अहंकार, पिता से मतभेद, सिर या आंखों की समस्या होना तय है। उपाय के लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और पिता का सम्मान जरूर करें। अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठा है और शुभ है तो परिवार में मान सम्मान, सरकारी पद से लाभ, वाणी में तेज और धन की वृद्धि कराएगा। लेकिन दूसरे भाव में अशुभ सूर्य है तब परिवार में कलह, कटु वाणी, आंख, दांत संबंधी रोग देगा। उपायों की बात करें तो तांबे के पात्र में पानी पीना व गायत्री मंत्र का जप करना दूसरे भाव के सूर्य को अच्छा करता है। सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ है और शुभ है तो साहस, भाइयों से सहयोग, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। अगर तीसरे भाव में अशुभ सूर्य है तो भाइयों से विवाद, रक्तचाप, हृदय की समस्या होना तय है। अगर उपायों की बात करें तो तीसरे भाव के सूर्य के लिए भाइयों के साथ मधुर व्यवहार और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा। अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है और शुभ है तो स्थायी संपत्ति प्राप्त होगी, माता से सहयोग मिलेगा, घर में ऐश्वर्य बढ़ेगा। अगर चतुर्थ भाव में अशुभ सूर्य है तो माता से दूरी, परिवार में अशांति, वाहन संबंधी बाधाएं आएंगी। उपाय के लिए माता का सम्मान करें और रविवार को गेहूं गुड़ का दान करना लाभदायक रहेगा। अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा है और शुभ है तो शिक्षा में प्रगति, संतान से सुख मिलना तय है और प्रशासनिक योग्यता आपके अंदर होगी। यदि यही सूर्य पंचम भाव में अशुभ है तो संतान सुख में बाधा, पढ़ाई में बाधा, पेट संबंधी रोग मिलेंगे। उपायों की बात की जाए तो पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और रविवार को गरीब बच्चों को भोजन दान में दें। अगर कुंडली के छठे भाव में शुभ सूर्य बैठा है तब शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी और उच्च पद में उन्नति होगी। यदि छठे घर में अशुभ सूर्य बैठा है, पेट व रक्त विकार, सरकारी मुकदमों का भय बना रहेगा। उपाय के लिए तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो सूर्य अच्छे फल देगा। अगर यही सूर्य कुंडली के 7वें भाव में शुभ अवस्था में बैठा है तब उच्च कोटि का जीवन साथी प्राप्त होगा, व्यापार में उन्नति भी कराएगा। यदि सप्तम भाव में अशुभ सूर्य बैठा है तो वैवाहिक कलह, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां देगा। उपाय के लिए जीवन साथी का सम्मान करें और रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करना लाभदायक रहेगा। अगर अष्टम भाव की बात करें, यहाँ शुभ सूर्य शोध कार्यों में रुचि और प्रगति दोनों देगा। गूढ़ विद्याओं में भी सफलता दिलाने का काम सूर्य करेगा। यदि अष्टम भाव में अशुभ सूर्य है तो आयु पर संकट, बार बार रोग और अचानक संकटों का आना हमेशा लगा रहेगा। उपायों की बात करें तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और जल में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना लाभदायक रहेगा। अगर कुंडली के 9वें भाव की बात करें, यहाँ शुभ सूर्य भाग्य को बलवान बनाता है, पिता से सहयोग मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर अशुभ सूर्य 9वें भाव में बैठा है तो पिता से दूरी, भाग्य में रुकावट, धार्मिक कार्यों में बाधा आना तय है। उपायों की बात करें 9वें भाव के सूर्य के लिए तो पिता की सेवा करें और रोज प्रातः सूर्य को नमस्कार करें। अगर कुंडली के 10वें भाव में शुभ सूर्य बैठा है तो उच्च पद मिलना तय है, सरकारी नौकरी की उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, राजनीतिक कार्यों में लाभ मिलेगा। अगर यही सूर्य 10वें भाव में अशुभ है तो पिता से कलह व नौकरी में परेशानी हमेशा रहने वाली है। उपायों की बात करें तो रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें और प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर 11वें भाव में सूर्य बैठा है और यह शुभ है, आय में वृद्धि कराएगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, मित्रों से लाभ होना तय है। अगर 11वें भाव में सूर्य अशुभ प्रभाव दिखा रहा है तो लाभ में देरी व मित्रों से धोखा मिलेगा। उपायों की बात करें तो प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। अगर कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठा है जो अशुभ है तब नेत्र रोग, खर्च अधिक और मानसिक तनाव बढ़ा देगा। यदि 12वें भाव का सूर्य शुभ परिणाम दे रहा है तो विदेश यात्रा की योग, परोपकार में रुचि और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ना तय है। अगर 12वें भाव के सूर्य के उपायों की बात की जाए तो सूर्योदय के समय लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंदों को लाल वस्त्र दान भी कर सकते हैं। सूर्य किसी भी भाव में अगर कष्ट दे रहा है और सामान्य उपायों की बात की जाए तो रोज प्रातः तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। रविवार को गुड़, गेहूं, तांबा, लाल वस्त्र का दान करना लाभदायक रहेगा।
आदित्य हृदय स्रोत या गायत्री मंत्र का नियमित जप करें। पिता का सम्मान करें और सेवा भी करें। खाने में नमक और मसाले संयमित रखें।